मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लिंक्स पे बात करेंगे। लिंक बेसिकली किसी ताल्लुक को कहते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में जो लिंक हम क्रिएट करते हैं उससे एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिलेट कर दिया जाता है कि जैसे ही हम उस वर्ड पे क्लिक करते हैं तो वो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी वर्ड पे आप अपने माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो वो हैंड में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब है उसके पीछे कोई ना कोई लिंक मौजूद है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने पेज का लिंक किसी दूसरे पेज या डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट से कर सकते हैं या अपने ही डॉक्यूमेंट के किसी एक हिस्से का लिंक दूसरे हिस्से से क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इस क्लिक मी ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं लिंक पे आऊंगी। लिंक में हमारे पास 3 ऑप्शन है, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। बुकमार्क पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं, अभी मैं हाइपरलिंक पे बात करूंगी। हाइपरलिंक पे क्लिक करें तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है। इसमें हमारे पास एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के आप जो मौजूदा फाइल है इसका ताल्लुक किसी चीज से कायम करना चाहते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट या इसे इसी डॉक्यूमेंट में प्लेस करना चाहते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या किसी ईमेल एड्रेस से करना चाहते हैं। और लुक इन, आप किस चीज से ताल्लुक कायम करना चाहते हैं, किस डॉक्यूमेंट से ताल्लुक कायम करना चाहते हैं। करंट फोल्डर में हमारे पास वो तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो हमारे डेस्कटॉप पे हैं। और अगर हम इसके अलावा किसी और ड्राइव में जाना चाहते हैं तो हम ब्राउजिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी डिफरेंट ड्राइव जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं या रिसेंट फाइल में हम दे सकते हैं। और अगर हमें अपने टेक्स्ट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट से करना है तो फिर हम एड्रेस के फोल्डर से मदद लेंगे और हम यहाँ एड्रेस लिखेंगे तो वो लिंक कायम हो जाएगा। अब वापस मैं इस ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ से वो फाइल सिलेक्ट करती हूँ जिसके साथ मुझे अपने टेक्स्ट का लिंक क्रिएट करना है और मैं ये पिक्चर का फोल्डर सिलेक्ट कर लेती हूँ। मुझे इस पिक्चर के फोल्डर के साथ अपने इस टेक्स्ट का लिंक क्रिएट करना है और मैं ओके करती हूँ। तो आप देखें हमारे टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया। अब अगर नॉर्मली मैं इसे देखूं तो ये एक टेक्स्ट ही है, लेकिन अगर मुझे इसे लिंक के तौर पर यूज करना है तो मुझे कंट्रोल प्रेस करना होगा। मैं कंट्रोल प्रेस करती हूँ तो आप देखें हमारा कर्सर हैंड में तब्दील हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं अपने पिक्चर्स के फोल्डर पे पहुंच जाऊंगी क्योंकि मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट का लिंक जो है वो पिक्चर से क्रिएट किया था। मैं वापस आती हूँ। इसके अलावा अगर हमें अपनी किसी वेबसाइट के साथ लिंक कायम करना है, अगर मुझे गूगल के साथ अपने डॉक्यूमेंट का लिंक कायम करना है तो मैं यहाँ गूगल लिखूंगी। ये मैंने गूगल लिख लिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके वापस लिंक पे आऊंगी। लिंक पे मैं अगर क्लिक करूंगी, अब यहाँ मैं जिस चीज से लिंक कायम करना चाह रही हूँ वो लिख लेती हूँ। मैं यहाँ www लिखूंगी .google.com और ओके करूंगी तो आप देखें हमारे टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया है और जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूंगी तो अब इस पे हैंड का निशान आ गया है। इसका लिंक जो है वो कायम हो चुका है और अगर हमारा नेट जो है चल रहा होगा तो ये गूगल पे पहुंच जाएगा। लिंक के इस पोर्शन में हमने इस ऑप्शन को देखा है कि हमने अपने किसी टेक्स्ट का लिंक जो है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या किसी दूसरी वेबसाइट के साथ किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। वो बिल्कुल सिंपल है। हम डायरेक्ट अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और अपने लिंक पे जाते हैं और वहां से लोकेशन सेट करते हैं और लिंक क्रिएट कर देते हैं। लेकिन अगर हमें अपने ही डॉक्यूमेंट के किसी एक हिस्से का लिंक दूसरे हिस्से से करना है तो वो हम बुकमार्क या हेडिंग की हेल्प लेके कर सकते हैं। जिस हिस्से के साथ हमें लिंक क्रिएट करना है हमें या तो उसे हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर बुकमार्क में, तो हम उसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं नीचे आती हूँ अपने दूसरे पेज पे और ये हमारा इन्वायरमेंट लिखा हुआ है। लिंक ऑप्शन पे आती हूँ और बुकमार्क पे सिलेक्ट करती हूँ। बुकमार्क नेम पूछ रहा है वो हमसे, तो मैं इसे इन्वायरमेंट नाम दे देती हूँ। ये मैंने इसे इन्वायरमेंट नाम दे दिया और ऐड कर दिया। अब ये हमारा बुकमार्क में तब्दील हो गया। इसके बाद मैं फिर नीचे आती हूँ और इस शेप को
अगर मुझे शेप का लिंक क्रिएट करना है तो ये एक फेस शेप है और इसका नाम मैंने ये लिखा हुआ है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और लिंक पे आऊंगी, बुक मार्क पे आऊंगी और यहाँ फेस लिख दूंगी और ऐड कर दूंगी। तो ये हमारा फेस भी बुक मार्क में तब्दील हो गया। उसके बाद मैं नीचे आऊंगी और इस चार्ट को सिलेक्ट करूंगी। चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं लिंक में आऊंगी और बुक मार्क पे वापस आऊंगी और यहाँ चार्ट लिख दूंगी। अब मैंने अपने तीनों इन्वायरमेंट पेज, अपनी शेप और अपने चार्ट के हेडिंग को बुक मार्क में तब्दील कर दिया। अब मैं इनका लिंक क्रिएट कर सकती हूँ। अब मैं इस इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करूंगी और लिंक पे आऊंगी और हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगी। हमें एग्जिस्टिंग फाइल का लिंक किसी दूसरे फाइल से क्रिएट करना था, इसलिए पहले हम एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे को सिलेक्ट कर रहे थे। अब हमें इसी डॉक्यूमेंट पे किसी हिस्से को सिलेक्ट करना है, तो हम इसके दूसरे ऑप्शन प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो आप देखें ये बुक मार्क के नेम हमारे पास आ गए। वो हमें पूछ रहा है कि आपने इस इन्वायरमेंट का लिंक किस चीज के साथ काम करना है, कौन से बुक मार्क के साथ करना है। तो हमने इस बुक मार्क के साथ काम करना है, तो मैं ओके करूंगी। तो इस इन्वायरमेंट का लिंक जो है वो हमारे इन्वायरमेंट पेज के साथ हो गया। अब मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए इसका माउस इस पे लेके जाऊंगी और क्लिक करूंगी, तो आप देखें इन्वायरमेंट पेज आ गया। मैं वापस ऊपर जाती हूँ और शेप ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ, लिंक पे वापस आती हूँ, हाइपर लिंक पे जाते हैं और शेप का नेम हमारे पास फेस है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ओके करती हूँ। इसका लिंक हमारे पेज के साथ क्रिएट हो गया। अब मैं कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करूंगी, तो आप देखें हम अपने फेस पे पहुंच जाएंगे। मैं वापस आती हूँ और चार्ट को सिलेक्ट करूंगी। चार्ट को सिलेक्ट करके लिंक पे क्लिक करूंगी, हाइपर लिंक पे आऊंगी, चार्ट को सिलेक्ट करके ओके करूंगी, तो मेरे चार्ट का लिंक भी क्रिएट हो गया। अब आप देखें मैं उन पेजेस पे पहुंच तो रही हूं, लेकिन वापस आने के लिए मुझे स्क्रॉल बार की हेल्प लेना पड़ रही है। तो उसके लिए मैं उनका लिंक जो है अपने फर्स्ट पेज के साथ क्रिएट करूं, तो मैं उस लिंक पे प्रेस करते ही अपने फर्स्ट पेज पे पहुंच सकती हूँ। इससे पहले हमने बुक मार्क की हेल्प लेकर अपने डॉक्यूमेंट का लिंक दूसरे पोर्शन से क्रिएट किया था, लेकिन यही काम हम हेडिंग से भी कर सकते हैं। अगर मैं अपने पेज नंबर 1 वाले वर्ड को सिलेक्ट करूं, होम के टैब पे आऊं और इसे हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दूं, तो अब ये हमारा पेज जो है वो हेडिंग 1 है। अब मैं नीचे आती हूँ और इस इन्वायरमेंट वाले पेज में नीचे बैक टू पेज 1 लिख देती हूँ और इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करके इंसर्ट के टैब में लिंक पे आऊंगी, हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगी, तो आप देखें यहाँ हेडिंग 1 में पेज 1 लिखा हुआ है। मैं इस पे क्लिक करूंगी, ओके करूंगी, तो अब इस टेक्स्ट का लिंक जो है पेज 1 से क्रिएट हो गया। मैं नीचे शेप वाले ऑप्शन पे आऊंगी, बैक टू पेज 1 लिखा हुआ है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, लिंक पे पेज पे आऊंगी, हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगी और पेज 1 सिलेक्ट करूंगी, ओके करूंगी, तो इसका लिंक भी क्रिएट हो गया। इस चार्ट के ऑप्शन में भी हम बैक टू पेज 1 पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद लिंक में आते हैं, हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं और पेज 1 सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, तो इसका लिंक भी इस पेज से क्रिएट हो गया। इस तरह से अब आप देखें जैसे ही मैं इन्वायरमेंट पे क्लिक करूंगी, इसको सिलेक्ट करते हुए मैं अपने इन्वायरमेंट वाले पेज पे चली जाऊंगी और जैसे ही बैक टू पेज 1 पे कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक करूंगी, तो मैं वापस अपने पहले पेज पे आ जाती हूँ। और अगर मैंने शेप के पेज पे जाना है, मैं कंट्रोल प्रेस करके शेप पे क्लिक करूंगी, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। और अगर कंट्रोल प्रेस करके बैक टू पेज 1 पे जाना है तो मैं जा सकती हूँ। इसी तरह अगर मुझे चार्ट पे जाना है तो मैं चार्ट पे जा सकती हूँ और बैक टू पेज 1 पे कंट्रोल के साथ प्रेस करके मैं अपने पेज 1 पे आ सकती हूँ। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट का लिंक किसी दूसरे डॉक्यूमेंट, किसी दूसरी फाइल या वेबसाइट के साथ क्रिएट कर सकते हैं और बुक मार्क या हेडिंग की हेल्प लेते हुए अब हम अपने डॉक्यूमेंट का लिंक अपने डॉक्यूमेंट के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से से क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।